हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इससे आप जॉइंट करके थालपोश भी बना सकते हो, तोरण भी बना सकते हो, जैसे आप मेजपोश वगैरह भी कर सकते हो। तो मैं आज आपको ये 2 कलर में बनाना बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है, येलो और मैरून। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ कि किस तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह से नोट लगाया, फिर 1 2 3 4 5 और 6। ये इस तरह से, फिर 1 2, इस तरह से 2 चैन ली। देखो, ये सर्कल बन गया अपना। अब यहाँ पे 1 और 2 3 और 4, ये 4 चैन हो गई। 4 चैन लेने के बाद इस तरह से फंदा लिया और इसी होल के अंदर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर इस तरह से देखो, एक चैन लेंगे और फिर वापस इसी सर्कल में एक डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4, इसी तरह से हमें ये 8 सर्कल, ये 8 लूप बनाने हैं। इस तरह से इसी सर्कल में एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया। देखो, इस तरह से हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक चैन लेके यहाँ पे जॉइंट करेंगे तो अपने ये 8 पूरे हो गए इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, फिर हम इसको इधर आगे वाले लूप में इस फंदे को इस तरह से ले आएंगे और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरह से लूज छोड़ेंगे थोड़ा। एक दो चैन लेंगे और फिर इसी में इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से पफ बनाएंगे। ये एक पफ बन गया। फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर इस आगे वाले में ये जो 8 लूप बनाए हैं इसमें हमें हर एक में एक एक पफ बना लेना है। इस तरह से एक हो गया, ये दूसरा, ये 2 ये 2 हो गए। फिर एक चैन लेनी है और फिर इस आगे वाले में फिर से एक, इस तरह से 3 पफ बन गए। अब वापस एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद फिर इस आगे वाले में इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से 3 पफ बना लेने। फिर एक चैन, फिर वापस आगे वाले में इसमें 1 2 और 3, इस तरह से 3। हमें ऐसे लगे कि ये थोड़ा ऐसे टाइट हो रहा है तो यहाँ पे हम 2 चैन ले लेंगे, नहीं तो हम हर एक में एक एक चैन रखेंगे। देखो, इस तरह से आप 3 फंदे भी इस तरह से ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 4 भी ले सकते हो। देखो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने 2 चैन लिए। आप 2 या 1 चैन ले सकते हो। अगर मेरे ऐसे टाइट टाइट लग रहा तो मैंने इधर
दो जगह दो दो चेन लिए इस तरह से। ऐसे फिर 1 2, फिर यहाँ पे फिर से 3 फंदे लिए और इस तरह से पफ बना लिए। फिर इस तरह से 1 2, और यहाँ पे हम जहाँ से हमने ये 2 चेन बनाई थी ऊपर वाले लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है ऐसे। और यहाँ पे हम धागे को यहाँ पे कट कर ले। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम इस तरह से धागे को जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन लेंगे और फिर इसी चेन के अंदर हम फिर से 1 2 और 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पे 1 चेन लेंगे और इस आगे वाली चेन के अंदर जहाँ पे हमने 1 और 2 चेन बनाई थी उसमें हमें इस तरह से 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर 1 चेन लेनी है और फिर इस आगे वाली चेन के अंदर हमें इस तरह से 1 2 3, फिर 1 और 2 चेन लेनी है। फिर इसी चेन के अंदर हमें फिर से 1 2 और 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेने। फिर 1 चेन लेनी है, चेन लेने के बाद इसमें आगे वाली चेन में फिर से 3 डबल क्रोशिया कर देने इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया करने इसमें, फिर वापस 1 चेन और फिर इसी तरीके से 3 चेन 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। देखो इस तरह से एक 2 और 3, ठीक है। फिर 1 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे 1 चेन लेके फिर से ऐसा ही बनाना है इसको, ये चारों तरफ से इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम वापस अपना येलो वाला कलर ऐड करेंगे। तो हम इधर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इधर जहाँ से हमने जॉइंट किया है उधर से ही वापस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इस तरह से 1, ठीक है, 2 और ये 3, इस तरह से 3 चेन ली। फिर वापस 1 2, ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ से वापस इस तरह से 1 2 और 3, फिर 1 चेन और वापस यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से 1 2 और 3 और यहाँ पे फिर से 1 चेन। देखो इस तरह से यहाँ पे हमने एक बार 3 डबल क्रोशिया किए, ये दोनों साइड में 3 डबल क्रोशिया करने। इस तरह से 1 2
2 और 3। ठीक है, फिर एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे फिर से 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 चेन लेनी है। फिर इसी फंदे के अंदर फिर से 1 2 और 3 इस तरह से। फिर 1 और 2 चेन, सॉरी 1 चेन और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर 1 चेन, फिर से 2 3, फिर 1 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन और फिर इसी लूप के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद जहाँ पे हमने चेन की हुई है, जैसे 1 1 दोनों साइड हमने चेन की थी, तो उसमें हमें 3 3 डबल क्रोशिया करना है और बीच में एक चेन बनानी है। 3 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 चेन और फिर वापस इधर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, 2 और 3, फिर यहाँ पे 1 चेन और वापस यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। देखो 3 डबल क्रोशिया हो गया, फिर 1 और 2 चेन लेनी है, फिर वापस इसमें 3 डबल क्रोशिया कर लेने। देखो इस तरीके से। इसको आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो और मैं इसको इतना ही रख रही हूँ और इसको जॉइंट करके हम थाल पोस्ट बना के रेडी करेंगे। वो मेरी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से जॉइंट करके आपको रंग बिरंगा थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। इससे हम तोरण भी बना सकते हैं। आप कमेंट करना फ्रेंड्स, फिर मैं इसकी तोरण की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी। इस तरह से देखो 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर ऐसे 1 चेन कर लेनी है और जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था इधर से उधर हम इसको इस तरह देखो जॉइंट कर लेंगे। अब चाहो तो इसको बड़ा भी बना सकते हो और इसी तरह से जैसे यहाँ पे यही पैटर्न चलता रहेगा। इधर हमारा 1 2 और 3, अब यहाँ 2 बार हुआ है तो अगली बार 3 बार हो जाएगा। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से मैंने ये रंग बिरंगा थाल पोस्ट बना के मैं रेडी करूँगी। आप इस तरह से छोटे भी बना सकते हो। ये मैंने छोटे भी बनाए हुए हैं। इसे मैं आपको बंदरवाल बनाना भी बता दूँगी। तो आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे।